तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मुशोकु टेंसाई के चैप्टर नंबर 68 के पार्ट 2 की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले और बताओ क्या हाल है भाई लोग, पढ़ाई वढ़ाई गर्लफ्रेंड और फैमिली सब बढ़िया चल रहा है ना। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छा ही चल रहा हो। तो अब बात करते हैं आज के कमाल के एपिसोड के बारे में, जो कि मुशोकु टेंसाई का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एपिसोड है। तो इस एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं रूडस भाग रहा है व्हाइट मास्क वाली लड़की से बच के। हालांकि वो लड़की रूडस का कुछ भी बुरा नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी अपना रूडस बिल्कुल बौखला गया है क्योंकि उसने इस लड़की को ड्रैगन गॉड के साथ देखा था। इसके बाद भागते भागते रूडस एक जगह पर रुक जाता है और रूडस सोचता है कि उसने उस लड़की को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन तभी हम देखते हैं रूडस के कंधे में कोई हाथ रखता है और रूडस पीछे देखता है तो रूडस धप्पा। वही व्हाइट मास्क वाली लड़की रूडस के पीछे खड़ी होती है। वो लड़की रूडस को कहती है यूं किसी का चेहरा देखने के बाद यूं चिल्लाते हुए भागना ये बहुत ही गलत बात है। और रूडस इस लड़की को देख के बिल्कुल जम जाता है और इसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं रूडस डर के मारे जमीन में गिर चुका है और बेहोश हो चुका है। शिल्पी उसे आवाजें मारती है लेकिन रूडस नहीं सुनता और वो बिल्कुल बेहोश हो चुका होता है, अनकॉन्शियस। इसके थोड़ी देर बाद रूडस अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसके बिल्कुल आंखों के सामने शिल्पी बैठी है। तो शिल्पी यानी फिट्स कहती है, ओ तुम्हें होश आ गया, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी जब तुम गिरे थे। रूडस कहता है फिट्सन भाई मैं कहाँ हूँ। फिट्स कहती है हम मेडिकल ऑफिस में अभी, क्या तुम अब ठीक हो। रूडस कहता है मैंने एक बहुत ज्यादा बुरा सपना देखा फिट्सन भाई। मैंने देखा कि एक सफेद मास्क वाली लड़की मेरे पीछे पड़ी है और मुझे मारने वाली है। और तभी रूडस अपनी मुंडी राइट साइड घुमाता है और वो फिर से धप्पा हो जाता है। वो व्हाइट मास्क वाली लड़की उसके बिल्कुल बगल में ही बैठी होती है और उस लड़की को देख के रूडस अपने बेड से उछल के सीधा जमीन में गिरता है। वो लड़की कहती है ओह तुम्हें तो याद भी नहीं होगा क्योंकि तुम उस वक्त मरने वाले थे। जिसने तुम्हारी जान बचाई उसके साथ तुम इतना बुरा बर्ताव कर रहे हो। और गाइस आपको तो पता ही होगा जब रूडस मरने वाला था तो उस समय इस व्हाइट मास्क वाली लड़की ने ही रूडस की जान बचाई थी, यानी कि इसी ने बोला था ड्रैगन गॉड को कि रूडस को बचा लो। इसके बाद रूडस अपने आप को थोड़ा सा काबू करता है और बोलता है ऑर्स्टिड किधर है। इसके बाद ये लड़की कहती है वो इधर नहीं है, चिंता मत करो, तुम्हें उससे अभी कोई खतरा नहीं है और अब वो जो कुछ भी करेगा ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तभी फिट्स कहती है मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या बातें कर रहे हो, क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि तुम क्या बोल रहे हो। आखिर तुम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। और यार जो ये व्हाइट मास्क वाली लड़की होती है इसका नाम होता है नाना होशी, तो अब से मैं इसको नाना होशी बोलूंगा। व्हाइट मास्क वाली लड़की बोलना थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है मेरे लिए। नाना होशी कहती है ऐसा कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच। इसके बाद शिल्पी थोड़ा सा गुस्से में कहती है मैंने रूडस को कभी भी इतना डरावा नहीं देखा, क्या तुमने इसके साथ कुछ करा है। और फिट्स का ये रूप देख के रूडस बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद नाना होशी कहती है नहीं मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं करा, लेकिन जब मैं इससे पहले मिली थी तो ड्रैगन गॉड ने इसे मार दिया था, मतलब मार ही दिया था लगभग, तो ये अभी वही बातें याद कर रहा होगा इसलिए ये काफी ज्यादा डर रहा है। इसके बाद शिल्पी कहती है क्या ड्रैगन गॉड, क्या तुम ड्रैगन गॉड हो। इसके बाद ये लड़की कहती है ड्रैगन गॉड नो वे, मैं नहीं हूँ ड्रैगन गॉड। इसके बाद नाना होशी रूडस को कहती है वैसे मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। जब हमारी पिछली बार मुलाकात हुई थी तो वो मुलाकात कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारी किस्मत ने ही हमें वहाँ पे मिलाया था। इसके बाद नाना होशी रूडस को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, और अपनी जेब से एक कागज बाहर निकालती है जिसमें 2 नाम लिखे होते हैं। एक नाम होता है शिनोहारा आकितो और दूसरा नाम होता है किरोकी सेजी। ये दोनों के दोनों नाम जापानीज भाषा में होते हैं और जापानीज लोगों के ही होते हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये है, मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में जहाँ पे रूडस अभी है यहाँ पे जापानीज नहीं चलती, तो फिर क्यों नाना होशी के पास 2 जापानीज नाम है। नाना होशी ये दोनों नाम रूडस को दिखाती है और कहती है क्या तुम इन दोनों में से किसी को जानते हो। और दूसरा सवाल क्या तुम ये शब्द पढ़ पा रहे हो। और तुम्हारे लिए तीसरा सवाल तुम इन दोनों में से कौन हो, यानी कि इन दोनों नामों में से। इसके बाद रूडस डरते हुए कहता है नहीं मैं इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं इनको नहीं जानता।
नाना होशी कहती है, अच्छा लेकिन तुम ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ पा रहे हो है ना। और ऑब्वियसली रूडस इसे पढ़ पा रहा होता है क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में रूडस भी एक जापानीज होता है। इसके बाद फिट्स कहती है, रूडी ये सब क्या लिखा हुआ है, यानी कि रूडस ये सब क्या लिखा हुआ है। उसे वो रूडी नहीं बोल सकती अभी क्योंकि रूडी उसे शिल्पी बोलती थी। शिल्पी को लगता है कि ये जो लिखा हुआ है ये लड़की रूडस को कोई धमकी वमकी दे रही है, तो शिल्पी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद ये लड़की फिट्स को समझाती है और कहती है, अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो दरअसल ये और मैं एक ही होम टाउन से हैं, मतलब एक ही जगह से बिलोंग करते हैं हम दोनों। और शिल्पी ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, मतलब उसके कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसका बचपन तो खुद रूडस के साथ बीता है। इसके बाद रूडस हैरान होकर कहता है, क्या 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 तुम वही हो। इसके बाद ये लड़की अपना मास्क उतारते हुए कहती है, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, जब मुझे होश आया तो मैं इस दुनिया में थी। और यार अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, ये लड़की कोई और नहीं, ये वही लड़की है जो रूडस के साथ ट्रक से टकराई थी। जब रूडस मरा था तो ये भी मरी थी। रूडस की दुनिया में ये स्कूल गर्ल थी, अगर आपको याद होगा जो फर्स्ट एपिसोड होता है उसी में ये भी मरी होती है। इसके बाद रूडस इसका चेहरा देख के अपने मन में सोचता है, ये तो वही लड़की है जो हाई स्कूल की लड़की थी, जो मेरे मरने से पहले सड़क के किनारे लड़ाई कर रही थी किसी से। लेकिन इसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला, ये पहले भी ऐसी थी, मतलब जब ये रीइंकार्नेट नहीं हुई थी इधर तो इससे पहले भी ये ऐसी ही दिखती थी। इसके बाद ये लड़की बताती है, जिस तरह से ये यहाँ आई ये सब बहुत ज्यादा अजीब था। इस लड़की को देख के ऐसा लग रहा होता है कि इस दुनिया में आके ये ज्यादा खुश नहीं है, तो रूडस अपने मन में सोचता है ये मेरे से बिल्कुल अलग है। इसके बाद ये लड़की कहती है, मैं नाना होशी शिजुका हूँ और मैं जापान से हूँ और इस दुनिया में मैं अपने आप को साइलेंट 7 स्टार्स बोलती हूँ। इसके बाद नाना होशी हंसते हुए कहती है, वैसे तुम पैदा कहाँ हुए थे? तुमसे मिलके मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक कदम आगे बढ़ चुकी हूँ। अब मुझे लगता है कि तुम्हें बचा के मैंने सही करा। जब ड्रैगन गॉड ने तुम्हें मारा था तो मैंने तुम्हें बचाया था और ये मैंने बिल्कुल सही करा था। अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, मेरे अलावा इस दुनिया में ऐसा और कोई भी है जो अर्थ से आया है। मैं सच में इस दुनिया में किसी ऐसे इंसान से आज पहली बार मिल रही हूँ। देखो तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसके बाद नाना होशी हंसते हुए रूडस की तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है, चलो मिल के काम करते हैं और अपनी असली दुनिया में यहाँ से वापस चलते हैं। यार यहाँ से कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप इसके आगे की वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। अब आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।